दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुकाबले में ले जाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखा। एक तरफ है भारत का सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, और दूसरी तरफ चीन का नया खेल J-36, जो दुनिया का पहला 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बताया जा रहा है। ये दोनों विमान सिर्फ तकनीक में ही नहीं, बल्कि शक्ति और रणनीति में भी पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। तो क्या भारत का राफेल चीन के J-36 से बेहतर साबित होगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। राफेल को फ्रांस से भारत लाया गया और ये अब भारतीय वायुसेना का सबसे प्रभावशाली विमान बन चुका है। राफेल की कई खासियतें हैं, जैसे इसकी मल्टी रोल फाइटर क्षमता, लंबी दूरी की मिसाइल और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो उसे अपनी श्रेणी के अन्य विमानों से एक कदम आगे रखता है। इसके अलावा राफेल का डिजाइन ऐसा है कि यह हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने दुश्मन को मात दे सकता है। अब बात करते हैं राफेल की तकनीकी क्षमताओं की। इसका वजन लगभग 10,000 किलोग्राम है और यह 9.5 टन तक हथियारों को ले सकता है। इसमें स्कैल्प और माइका जैसे मिसाइल्स हैं, जो इसकी स्ट्राइक रेंज और पावर को बढ़ाते हैं। राफेल की अधिकतम गति 1.8 मैक करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी सर्विस सीलिंग लगभग 50,000 फीट है और इसका क्लाइंब स्पीड 250 मीटर प्रति सेकंड है, जो इसे हवा में तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है। चीन का J-36 एक अत्याधुनिक 6th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, जो अपनी हवाई श्रेष्ठता के लिए पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा है। ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लंबी रेंज की सटीकता के साथ पूरी दुनिया में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। J-36 में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये राडार पर भी कम नजर आता है। अब अगर हम J-36 की तकनीकी क्षमताओं की बात करें, तो इसका वजन लगभग 13,000 किलोग्राम है और यह 15 टन तक हथियार ले सकता है। इसमें हाइपरसोनिक और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स हैं, जो इसे और भी खतरनाक बनाती हैं। J-36 की अधिकतम गति 2.5 मैक करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जो राफेल से ज्यादा तेज है। इसकी सर्विस सीलिंग 65,000 फीट तक हो सकती है और इसका क्लाइंब स्पीड लगभग 300 मीटर प्रति सेकंड है। इसका ये उन्नत डिजाइन और तकनीकी क्षमता इसे किसी भी स्थिति में श्रेष्ठ बनाने का दावा करती है। अगर हम दोनों विमानों के डिजाइन और एरोडायनेमिक्स की बात करें, तो राफेल को फ्रांस में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर प्रकार की मौसम परिस्थितियों में भी सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सके। वहीं J-36 का डिजाइन स्टील्थ तकनीक को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे ये राडार पर कम दिखाई देता है। J-36 का 6th जनरेशन तकनीक इसे भविष्य के युद्धों में सबसे प्रभावशाली विमान बना सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये राफेल से ज्यादा खतरनाक है? अब बात करते हैं इन दोनों विमानों के हथियारों और युद्ध की क्षमता की। राफेल में बहुत ही उन्नत मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिनमें स्कैल्प, माइका और मेटियोर मिसाइल शामिल हैं। वहीं J-36 में भी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो उसे राफेल से कहीं आगे की टक्कर देने की क्षमता देती हैं। लेकिन क्या राफेल के पास कुछ ऐसा है जो J-36 को मात दे सके? एक बड़ी बहस इस बात पर है कि कौन सा विमान राडार से छिपने में ज्यादा सक्षम है। राफेल में भी सेमी स्टील्थ तकनीक है। राफेल का रडार सिग्नेचर बहुत छोटा है, लेकिन J-36 में एक नया रडार है, जो हर दिशा से दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। तो क्या राफेल इस चुनौती का सामना कर पाएगा? माना जाता है कि एक जेट की क्षमता केवल उसकी रेंज और मिसाइलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी मैन्यूवरेबिलिटी और डॉग फाइटिंग क्षमताओं से भी यह निर्धारित होता है कि वह कितना प्रभावी है। राफेल की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत शानदार है, जिससे ये हवा में जंग के दौरान हर स्थिति में प्रभावी रहता है। दूसरी ओर J-36 भी तेजी से मैन्यूवर कर सकता है, लेकिन क्या उसकी यह क्षमता राफेल के मुकाबले बेहतर है? अब अगर हम दोनों विमानों के सामरिक और रणनीतिक उपयोग की बात करें, तो राफेल को भारतीय वायुसेना में विशेष रूप से उच्चतम स्तर के अभियान और ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा राफेल को भारतीय उपमहाद्वीप की जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वहीं J-36 का मुख्य उद्देश्य चीन के समुद्री और वायु क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करना है। क्या ये रणनीतिक रूप से राफेल से अधिक प्रभावी साबित होगा? चीन और भारत दोनों ही देशों में अपने अपने विमान की तकनीकी और सामरिक महत्वपूर्णताएं बहुत बढ़ा रहे हैं। राफेल भारत के लिए न केवल एक ताकतवर फाइटर है, बल्कि यह भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक अहम कदम है। वहीं J-36 चीन के लिए एक भविष्य का विमान हो सकता है, जो उसकी वायु शक्ति को नए आयाम तक पहुंचाएगा।
लेकिन इसका असर क्या होगा जब दोनों देशों के विमान हवा में टकराएंगे? दोस्तों, ये मुकाबला बहुत ही रोचक है, लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या राफेल चीन के J-36 के सामने खड़ा रह पाएगा? क्या भारत और चीन के बीच ये हवाई युद्ध आने वाले वर्षों में और भी दिलचस्प बन जाएगा? इस बारे में हम अगले वीडियो में और गहराई से बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।